मैं कहता हूँ हाँ, हम उसको भी रोग कह सकते हैं। जब ओशो कहते हैं कि साधारण मनुष्य साधारण गलती करता है, बुद्ध पुरुष विराट गलती करते हैं, बड़ी गलतियां कर जाते हैं, तो परमात्मा भी गलती कर सकता है। उससे भी जो चाह की गलती हुई और पदार्थ का जन्म हुआ, वो पदार्थ ही हमने मन कहा है, उस पदार्थ को ही हम मन कहते हैं। और पदार्थ की पकड़ है कि वो मरना नहीं चाहता, पदार्थ की ये पकड़ है कि वो नष्ट होना नहीं चाहता। इसीलिए पदार्थ की चाह है कि मैं नष्ट ना हूं, और क्योंकि पदार्थ की चाह के पीछे परमात्मा की शक्ति काम कर रही चाह की, तो इस तरीके से पदार्थ दुगना ताकतवर हो जाता है। पदार्थ के पास डबल ताकत है। पहली ताकत है कि परमात्मा की चाह से वो उपजा है, और दूसरी ताकत है उसकी भी चाह है। लेकिन इसके बीच में एक तीसरी बात है जो साइलेंट है, जो मौन स्वर है। वो परमात्मा का स्वर मौन है कि वो इस चाह को फिर से वापिस कर लेना चाहता है। वो चाहता है किसी तरीके से ये मामला जो चल गया वो वापसी हो जाए। जैसे आप एक गलती कर दें तो आप चाहते हैं किसी तरीके से रिकवर हो जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हर इंसान से अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है तो वो चाहता है किसी तरीके से इसको रिकवर कर लें। और रिकवर करने के लिए वो क्या प्रयास करता है? रिकवर करने के लिए वो साधारण सा प्रयास करता है कि वो बोलता है यार कि देखो हमने ऐसा नहीं किया था, ऐसा हो गया। वो लोगों को समझाता है। उसी तरीके से ये जो पदार्थ की गलतियां हो गई, जो अस्तित्व के द्वारा ही थी, परमात्मा के द्वारा ही थी, तो ये पदार्थ की गलती में वो इसी पदार्थ को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझाने का ढंग साइलेंट है। वो जो साइलेंट ढंग है, वो जो मौन ढंग है, वो इसी पदार्थ को समझाने का है कि यार देखो असल में पदार्थ नहीं था, मेरी छोटी सी चाह उठ गई थी जिससे ये पैदा हो गया। तो ये ढंग में अपने अपने तरीके के स्वर भेजता है। उस स्वर को सुनने के लिए इंसान का दो बातों का होना जरूरी है। उस स्वर को सुनने के लिए पहली तो बात यह है कि पदार्थ की थकान होना जरूरी है, जिसको मैं विरक्ति कहता हूं। वो जब पदार्थ की थकान हो जाती है तो विरक्ति आती है। विरक्ति से जीवन के प्रति विषाद पैदा होता है, यानी कि चाह उल्टी चलने की तरफ तैयार होती है कि खत्म करो यार, नहीं चाहिए ये दुनिया। और ऐसे में कभी कोई व्यक्ति जब शांत होता है तो परमात्मा के स्वर उसके कान में पड़ जाते हैं। वो जो मौन स्वर, वो जब मौन स्वर कान में पड़ते हैं, फिर वो इस पदार्थ में होता जरूर है, लेकिन फिर वो इस पदार्थ को समझाने में लग जाता है कि सुनो सुनो, एक खबर आई है, एक ऐसी खबर आई है कि असलियत ये नहीं है, एक ऐसी खबर आई है कि असली मामला कुछ और था, गलती हो गई, वापिस चलो। तो वो सबको समझाने लग जाता है। लेकिन समझाने में वो किसको समझा रहा है? हर आदमी पदार्थ है, हर आदमी के पास वही ताकत है चाह की। वो सुनना नहीं चाहता। जब तक कोई थकेगा नहीं उससे संवाद नहीं हो सकता। जब तक कोई विरक्ति नहीं घटेगी तब तक उसमें रिक्तता नहीं घट सकती। विरक्ति से ही रिक्तता आती है, और जिसमें रिक्तता आती है उससे संवाद हो सकता है। लेकिन कैसे पता लगे कि किस में विरक्ति आ गई? मैं कमरे में बैठ जाऊं, इससे कैसे खबर हो जाएगी लोगों को? या मैं ऐसे कैसे लोगों को ढूंढ पाऊंगा कि भाई सुनो? तो फिर क्या है, सबसे बोलना पड़ता है, फिर एक बड़ी आवाज लगानी पड़ती है। और वो बड़ी आवाज के साथ साथ ऐसा होता है कि हजारों लोगों तक वो बात पहुंचती है। थोड़े से लोग होते हैं जो विरक्ति के स्वाद को चख रहे होते हैं, उनके दिल को भाती है, और उनको दिल को भाती है और वो आकर्षित होते हैं। वो कहते हैं कि आप कहें, कहना क्या है, हम भी थके हैं, बहुत थके हैं, विश्राम चाहिए, एक अनहद चाहिए ऐसा जिसमें विश्राम किया जा सके। लेकिन हजारों ऐसे लोग भी होते हैं जो थके बिल्कुल नहीं हैं, जो कहते हैं कि मेरी चाह के पीछे ये कौन दुश्मन पड़ गया,
ये कौन आदमी है जो चाह गिराने आ गया? तो पदार्थ जो है वो बदला लेता है। आपने सुना है राम के जीवन काल में एक व्यक्ति का नाम बाली था। बाली के पास एक अनोखी ताकत थी। बाली के पास अपना बल तो था, लेकिन जिससे वो लड़ता था, मां कोई बात नहीं, आप खांसें प्लीज, आप इन बातों में क्यों पड़े? ये छोटी मोटी बातें कहां ले आते हो? खांसने दो यार, मैं मना नहीं करता। तो बाली के पास एक विशेष ताकत थी। अपना बल तो था, अपना बल तो जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा भी हो, 1 किलो बल भी था, लेकिन अगर वो किसी 100 किलो वाले से लड़ता था तो 50 किलो से मिल जाता था, 51 हो जाता था, वो सब पे भारी। इसी तरीके से ये जो जगत का पदार्थ है ये बाली है। जगत का जो पदार्थ है ये बाली है, और इस बाली से जीतना असंभव है। इस बाली को छुप के मारा जा सकता है। इस बाली को राम को भी जब मारना पड़ा तो छुप के मारना पड़ा, सामने आके नहीं मार सकते थे। अब छुप के मारने का अर्थ है कि मैं कोई ऐसा ढंग चलूं, या बुद्ध और महावीर, सुकरात, जिनकी आप बातें करते हैं, जिन्होंने पीड़ा सही, वो कोई ऐसा ढंग चुने जो मक्कारी का ढंग हो। लेकिन मक्कारी के ढंग में चाह शामिल होगी, और अगर अपनी मक्कारी के ढंग में चाह शामिल कर लें तो वो चाह हमें फिर संसार बना देगी। अब कभी कोई सोचने की कोशिश नहीं करता कि बुद्ध पुरुष भी आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्हें ध्यान की जरूरत नहीं, फिर शंकर आंखें बंद क्यों करते हैं, ओशो आंखें बंद क्यों करते हैं? ये भी थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, ये भी थोड़ी देर के लिए अपने को तलाशते हैं कि फिर से मन पैदा तो नहीं होने लगा। इसीलिए हर बुद्ध पुरुष ये बात भी कहता है, हर बुद्ध पुरुष ने कही कि मेरा एक जन्म और हो सकता है। क्या पता कि जो करुणा है उसमें चाह लपेट जाए, चाह लपटेगी फिर संसार हो जाए, फिर एक जन्म और हो सकता है। इसलिए जब पदार्थ से लड़ते हैं तो हारेंगे। आपको क्या पता, ये एक ऐसा जुआ खाना है जिसमें जो जीत जाते हैं वो फिर वापिस नहीं आते, लेकिन जीतते वही हैं जिन्हें अपनी हार का पता लग जाता है। सब हारेंगे, हारना निश्चित है, लेकिन फिर भी क्या करें, बात ना उठाएं। कल स्वामी जी कह रहे थे हारना ही तो है, हारना ही है तो बात ना उठाएं। तुम अपना कर्म नहीं छोड़ रहे, हम अपना कर्म क्यों छोड़ दें? तुम चाह को पूरा करने का कर्म नहीं छोड़ते, तो मैं आपको आवाज देके आपकी चाह गलत है इसको याद दिलाने का कर्म कैसे छोड़ दूं? फिर दूसरी बात, यदि मैं ऐसा करूं, बहुत से ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने जीवित रहते तो पूरी ईमानदारी से सच्ची बातें की, लेकिन उन सच्ची बातों को मानने वाले वो थे जो मन के तल पे चल रहे थे। उनके मानने वालों ने धीरे धीरे उनकी बातों को फिर संसार बना लिया, फिर वो पूजे जाते हैं। किसी भी बुद्ध पुरुष को मारने का सबसे अच्छा ढंग है उसे पूजो। बुद्ध पुरुष को अपने अंदर समा के मारने का कोई उपाय नहीं है, फिर वो रक्तबीज हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, थकान सबको होती है, थकान पदार्थ को भी होगी, और एक दिन वैज्ञानिक भी ये पकड़ चुके हैं कि जिस तरीके से एक दिन अस्तित्व में कुछ नहीं था, एक दिन फिर ऐसा आएगा कि कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो बहुत बहुत लंबी श्रृंखला है। वो अगर वर्षों में गिनी जाए तो इतनी लंबी श्रृंखला है कि जितने अंक हम नहीं रख सकते। इसीलिए
थोड़े से लोग होते हैं जो उससे बाहर आ जाते हैं। अगर सब समझ पाए तो पूरे जीवन की गति रुक सकती, पूरे जीवन की गति रुक सकती। और यह भी पक्का है कि कभी पूरी पृथ्वी बुद्ध पुरुषों से भर नहीं सकती, क्योंकि पदार्थ प्रतिदिन नया जन्म ले रहा है। वो चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में, वो तो चालू है। और ऐसा मत समझना कि केवल मनुष्य ही पीड़ा देते हैं। कभी कभी कोई ऐसे पेड़ भी होते हैं जो इस गरिमा को पकड़ लेते हैं, और इस गरिमा को जब वो पकड़ते हैं तो उनके साथ भी वही सुलूक होता है जो सुकरात के साथ हुआ। मैं बताता हूं थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के बारे में। बाराबंकी जाइए, बाराबंकी यूपी में एक जगह है बाराबंकी, उसके पास में एक पेड़ है। उस जगह का मुझे पूरा नाम आप नेट पे देख लीजिएगा, जरूरत होगी तो मैं भी बता दूंगा। वहां पे एक पेड़ है, वो पेड़ हजारों वर्ष पुराना है, हजारों वर्ष पुराना। उसकी अभी उम्र भी नहीं पता चली, क्योंकि उस पेड़ में खासियत यह है कि उसकी ना तो शाखा लगती है, ना तो उसकी कलम बना के बोने का कोई उपाय है, ना ही उसमें कोई फल होता है, ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई फूल, ना ही कोई बीज। वो एक ही पेड़ है पूरी पृथ्वी का अकेला। लेकिन आप उसे जब छूओगे, पेड़ को छूओगे, तो ऐसा लगेगा कि उसकी स्किन हाथी की और कहीं कहीं पे मगरमच्छ की स्किन जैसी। हाथी या मगरमच्छ की स्किन जैसी। हो सकता है हजारों साल पहले जब कभी वहां दलदल या कुछ ऐसा नदी या कुछ रही हो, उस पेड़ के इर्द गिर्द हाथी और ये सब घूमते हों। हो सकता है कि उसको देख के एक कुछ जगी हो बात, कुछ अंदर घट गया हो, और उसने सीधे छलांग लगा के हाथी और मगरमच्छ जैसे होने की कोशिश की। वो संभव वैसे तो था नहीं, तो वो लगभग शरीर पे अपने उस तरीके के उसके असर आ गए। हो सकता है प्रेम में पड़ गया हो सकता है कुछ और बातें हो गई हों, लेकिन उसके शरीर पे वैसे असर आ गए। लेकिन पूरे नेचर ने उसका विरोध कर दिया, श्रृंखला तोड़ दी उसने, क्योंकि वो सीधी श्रृंखला का ना चल के एकदम बहुत बड़ी छलांग मार रहा था, सशरीर छलांग मार रहा था। इसलिए उसकी वो सारी ताकत छीन ली जिससे वो काम कर सकता था। वो दूसरा पेड़ नहीं बन सकता। बुद्धों से क्या खतरे हैं आम आदमी को, कोई दूसरा इनके चक्कर में पड़ के फिर बुद्धत्व की तरफ ना भागे, यही खतरे। क्योंकि जितने लोग खड़े हो जाएंगे, जब ओशो कहते हैं 100 लोग ऐसे हो जाएं, आप सोचो 100 लोग बहुत होते हैं, एक तो जान ले लेता, 100 क्या करेंगे। और उसकी ताकत भी विराट है, एक की ताकत विराट है सब पे भारी। क्योंकि आप लोग मन से घबरा रहे हैं, वो घबरा भी नहीं रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कितनी बदनामी हो रही, कितना क्या हो रहा। वो लगा पड़ा है अपने काम में, क्योंकि वो जानता है नाम बदनामी जिसकी होती वो तो संसार वो अच्छा नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसका पिटना जायज है। ऐसी स्थिति में उसको जहर पीना पड़ेगा, सूली भी हो सकती है, बहुत संभावनाएं। ये परमात्मा नहीं चाहता। परमात्मा को तो सूली भी बड़ी नहीं लगती और ताज भी बड़े नहीं लगते। परमात्मा को कुछ बड़ा नहीं लगता, परमात्मा को कुछ छोटा नहीं लगता। उसके साथ जो एक हो गया वो उसका प्यारा है। लेकिन उससे वो जो काम कराता है, उस काम के बदले में क्या मिलेगा। मैं तो ये समझता हूं कि ज़्यादा अच्छा ढंग है कि गरीबी के साथ साहस दिखा के जिए, इज्जत प्रतिष्ठा जाते हुए भी साहस दिखा के संत जिए, तो समाज को बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। ओशो ने जो संदेश दिया, वो संदेश इतनी जल्दी समाप्ति की ओर इसलिए बढ़ गया कि उसके साथ लग्जरी और वो सब जो जोड़ा था उन्होंने, उसको ही लोगों ने पकड़ा। ये नहीं पकड़ पाए कि ये आदमी ये सिर्फ किसी दूसरी वजह से कर रहा।
बल्कि उन्हें वो सब मक्कारियाँ, वो सब चीज़ें जो वो खुद करते थे उन्हें नज़र आती थी। इससे उन्हें विपरीत भी नज़र नहीं आया। ओशो को जो लोग कहते हैं कि वो बुद्ध पुरुष मान के चल दिए, मैं उनसे अगर पूछूं कि बुद्ध पुरुष में उनके पास क्या लक्षण थे, तो वो जो लक्षण बताएंगे वो बहुत मक्कारी के लक्षण हैं। वो जो पकड़ रहे हैं उनके लक्षण हैं। ओशो ने ध्यान की बड़ी ऊंचाइयों की बात की। अच्छा, तुमने सुन ली बात बड़ी ऊंचाइयों की, उससे तुम्हें क्या रूपांतरित हुआ? तुम भी बड़ी बड़ी बात करने लगे। बात से कोई जीवन बदलता है? कितने लोग कर रहे हैं, इससे क्या बदल गया? बात तो तुमने बड़ी बड़ी ध्यान की कर ली, डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस बोलने की हिम्मत किसने की, जरा बताए मुझे। वो कहते हैं कि ओशो को कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी इस देश से निकाल दिया, कभी उस देश से निकाल दिया। ये सत्य है क्या? वो सत्य है कि ओशो को जगह जगह से हटाया गया। वो सत्य है, हटाया जाएगा। ओशो की असली देशना केवल उसी वक्त की है। वो 20 दिन जो उनके साथ घटा है वही सत्य है, वही उनका असली जीवन है। इन्हें देखना यह चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी एक आदमी कैसे एनकाउंटर कर रहा था सबको। आप तो हो मेरे साथ, देख नहीं रहे हो क्या क्या हो रहा। आप देखो, अभी मुझे यहां से जाने का भी आदेश दे दिया गया है। सब तरीके से लिखा पढ़ी के बाद भी वो कहते हैं यहां से भी जाए, क्योंकि ऊपर से दबाव आ रहे हैं। कहते हैं ओशो को भी एक जगह शायद 15 दिन का 20 दिन का वीजा मिला था और हफ्ते बाद उनको बोला था पलट दिया। तो मेरे पास भी, मैं कह दूं, मैं अब तो उनको पूछने वाले बहुत हैं। पूछने वालों से नहीं काम चलेगा, उनको अपने दिल में उतार के वैसे साहस से जीने से काम चलेगा। पूछने वाले तो बहुत मिले, मुझे भी तो पूछने वाले, देखो ना अभी कितने सारे लोग देख रहे हैं। पूछने वाले हैं, बोलने वाले हैं। मेरे साथ कौन खड़ा है? थोड़े से बच्चे। और ये जो चीजें हैं, ये लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होने वाली, ये सदा चलेगी। इनमें से थोड़े से लोग अपना किनारा कर लेंगे, थोड़े से लोग समझ जाएंगे कि व्यर्थता है। तुम्हारे संसार की व्यर्थता तुम्हें समझ में आती है, क्योंकि वहां पे एक दिन थकान होगी, वो कह देंगे मर जाते हैं। लेकिन इस संसार की जो लगातार लड़ाई है वो समझ में किसी की नहीं आती। आपको मालूम है, शुभ चेतनाएं मर के भी मुक्त नहीं होती। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात थोड़ी सी और अखरने वाली है। मुक्ति का अर्थ नहीं है कि अब वो कभी कुछ भी नहीं, अब वो सन्नाटे में चली गई। मुक्ति का अर्थ है कि उन्होंने जो रास्ता जा रहा था, जिस रास्ते पे वो बढ़ रहे थे, वहां से वो विराम हो गया, मुक्त हो गए। लेकिन वो निरंतर इस पृथ्वी या जितने भी ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हैं जहां पे जीवन इस स्तर पे है कि बात कह सकता है, वहां पे लगातार प्रयासरत हैं। या तो गर्भों के माध्यम से कोई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि जिनकी कुंडलियों पे ऐसे दबाव नहीं होते, उनसे काम लिया जा सके, या तो वो उनके माध्यम से काम करते हैं, या फिर वो किसी शरीर को देखते हैं कि कौन शरीर शुद्ध हो रहा है और उसमें प्रवेश कर जाएं। ओशो ने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारी शुभ चेतनाओं के सहयोग की वजह से मैं इतना काम कर पाता हूं। कहा कि नहीं कहा? तो क्या वो भूत प्रेत की बात कर रहे थे? मैं अगर ये बात करता हूं कि मेरा भी तो कोई उपयोगी कर रहा है, वरना एक आदमी जिसने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, एक आदमी जो इंटरमीडिएट 3rd क्लास जो है पास है, एक आदमी जो बनिए का बच्चा अपनी दुकान पे जी रहा था, लड़कियों के अफेयर में ज़िंदगी चल रही थी, अचानक क्या होता है कि वो ऐसी बातें करने लग जाता है। कोई तो है जिसके लपेटे में हम भी हैं और हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। वो अपना काम करता है, वो पदार्थ से लड़ने के लिए पदार्थ को उपयोग कर रहा है और उसे परवाह नहीं है कि ये पिटेगा कि मरेगा कि सूली होगी कि बदनामी होगी, क्या होगा, उसे कोई परवाह नहीं है। और कहीं ना कहीं वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी देता है कि मुझे भी भय नहीं आता। लड़े पड़े, कोई तो मजा आ गया, अब वो मजे को बताना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब उस पदार्थ को वो भय से मुक्त कर देता है। निश्चित ही
पदार्थ को उन तभी चीजों से तभी तो काम जहर ले पी पाता सकता है। या दूसरी बात कह सकते हैं, वो मुक्त कर देता है ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को भय से मुक्त किया, तब हम पात्र बन गए और वो आ गया। जैसे ही एक रिसीवर तैयार होता है, जैसे ही एक स्त्री का गर्भ तैयार होता है कंसीविंग के लिए, वैसे ही बीज जम जाता है, नहीं तो संभोग तो रोज होते हैं। जैसे ही गर्भ तैयार है वो बीच में आ जाता है, मतलब संभोग तो रोज चल रहे हैं, होता क्यों नहीं? तो एक तैयारी चाहिए। ओशो ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी कि एक बार एक सम्राट एक फकीर की झोपड़ी पे गया, उसको वो मानता था, जंगल में फकीर रहता। सम्राट उससे मुलाकात करने गया। फकीर जंगल में कहीं घूमने गया था, उसकी पत्नी थी वहां पे। उसकी पत्नी ने कहा आप बैठे, वो भी आते होंगे। उसने राजा के लिए अपनी टूटी फूटी चारपाई बिछा दी। राजा बैठा ही नहीं, वो कहती रही बैठे वो आते होंगे। राजा खड़ा रहा, बोला हम प्रतीक्षा कर लेंगे। लेकिन बहुत प्रतीक्षा के बाद भी जब फकीर नहीं लौटा तो राजा वापस चला गया। जब राजा वापस गया, उसके बाद जब फकीर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो आए थे आपसे मिलने, आप मिले नहीं। तो उसने कहा तुमने उसको बैठने के लिए नहीं कहा? उसने कहा मैंने कहा, मैंने उनके लिए चारपाई बिछाई, बिछौना बिछाया, सब कुछ उनके लिए बिछाया, लेकिन वो खड़े रहे, बैठे नहीं। तो फकीर ने चारपाई देखी, टूटी चारपाई, उसके ऊपर गंदी संदी जो भी उसके घर में चादर थी वो देखी। तो फकीर ने कहा उसका दोष नहीं, दोष तेरा है। उसके बैठने योग्य स्थान होगा तभी तो वो बैठेगा। परमात्मा के भी बैठने योग्य स्थान हमें बनाना पड़ता है। और इसीलिए कहता हूं, जिनको विरक्ति आ जाती है, विरक्ति के साथ ही भय मुक्ति का भी एक शुरुआत हो जाती है। विरक्ति के साथ ही लोभ से भी मुक्ति शुरू हो जाती है। और लोभ और भय से जब मुक्ति होती है तो ऐसा स्थान बन पाता है जिसमें परमात्मा उतर आता है। साधना यही है, लोभ और भय से मुक्ति की ही साधना होती है। जब तक लोभ और भय है, परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, वो गंदगी है। लोभ और भय की गंदगी में वो उतरता नहीं। और निश्चित ही कुटाई पिटाई तो और ये समाज से लड़ाई झगड़ा तो चलेगा, क्योंकि आप उनको रुकावट डाल रहे हो। एक नदी बह रही है, आप इसमें हाथ लगा के तो नहीं रोक सकते, यहां भी को बहा ले जाएगी, क्योंकि ये आगे जाना चाहती। उसी तरीके से समाज है, वो पदार्थ की भीड़ है, पदार्थ बढ़ना चाहता है और बढ़ना चाहता है। एक गाड़ी हो जाती 2 गाड़ी चाहता है, 2 गाड़ी हो गई 4 गाड़ी चाहता है। समाज तो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी गाड़ी के आगे तुम आ रहे हो, तुम कह रहे हो गाड़ियां बेकार हैं। इसीलिए बुद्धों ने एक साइलेंट वार भी शुरू की, ओशो ने शुरू की। ये साइलेंट वार है जिसकी मैं बात कह रहा हूं, ओशो ने शुरू की। उन्होंने कहा जोरबा द बुद्धा, थोड़ा थोड़ा समाज को भी सहलाया, थोड़ा थोड़ा उसको भी सहलाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम ने एक छुप के भी मारने का प्रयास किया है बाली को। वो बाली तो मर गया, लेकिन ये वाला बाली जल्दी मरता नहीं। तो एक छुप के मारने का प्रयास ओशो ने किया, तीर चलाया। अब पता नहीं अभी वो कहां लगा है, अभी रास्ते में ही है तीर, अभी वो तीर रास्ते में है, जा रहा है। तो उस तीर पे थोड़ा हम बैठ गए हैं, और भी कोई बैठा हो सकता है, मुझे दिखता नहीं, बस हो सकता है कोई बैठा हो। लेकिन समाज को सहला के, मीठी मीठी बात कह के, लोरी सुना के जगाने का उपाय भी नहीं है, तीखा कहना ही पड़ेगा। बहुत से बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पे ऐसे हुए जिनके जीवन से किसी को भी कोई संदेश नहीं मिला। वो वही बुद्ध पुरुष थे जो लोरी गाते रहे, परमात्मा के गीत गाते रहे। वो बड़ा अच्छा है, वो उनका ढंग था। उनका ढंग था कि उनको समझाओ कि इधर आ जाओ, लेकिन कोई भी आया नहीं। सोए हुए लोगों को जगाना हो तो कबीर के ढंग से, गुरजीएफ के ढंग से जगाने का उपाय है, थोड़ा झंझोड़ना पड़ता है। लेकिन जिसको आप झंझोड़ोगे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके सपने बहुत सुंदर होंगे, उसमें रुकावट आएगी।
उनमें रुकावट आएगी तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप मुझे देखो, आप यहाँ आके देखो, इतने दिन से माँ देख रही है और बच्चे रह रहे हैं मेरे साथ, सब देख रहे हैं, क्या यहाँ पे अपराध घट रहा? कौन सा यहाँ पे बड़ा व्यभिचार घट रहा? यहाँ तो दो चार ऐसे आ भी गए कि कोई जुगाड़ उगाड़ हो जाएगी, उनकी भी नहीं हुई। यहाँ तो एक गहरी चर्चा चल रही है, किसी तरीके का कोई व्यवसायीकरण भी नहीं। और संसार किसी का विरोध करता तो कैसे करता है? बड़े मजे की चीज, संसार जिन चीजों में स्वयं लिप्त है, धन में लिप्त है, सेक्स में लिप्त है, हर तरीके की मक्कारी में लिप्त है, और वही आरोप लगाता है हम पे कि भाई सुनो सुनो, ये लिप्त है, ये धंधा कर रहा, ये व्यभिचारी है, ये शैतान है, ये दुष्ट है। कमाल की बात है यार, पूरी एक बहुत बड़ी लॉबी इसी चीज में लगी हुई है कि रोको इसको, और वही सारे काम वो तुम कर रहे हो। संसार इन कामों से के बगैर निर्मित ही नहीं हो सकता। व्यवसाय के बगैर चल सकता है संसार? व्यभिचार के बगैर, सेक्स के बगैर चल सकता है संसार? मैं तो चल सकता हूं बिना सेक्स के भी, तुम्हारा संसार जरा नहीं चल सकता, एक कदम नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन मुझ पे भी वही आरोप कारण है, आरोप लगा के वो मुझे विरोध नहीं कर रहे, आरोप लगा के वो मुझे अपने जैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तरफ मत जाना, वो भी हमारे जैसे ही है, वो भी हमारे जैसे ही है। लेकिन अब वहां पे गलती हो गई, मैं यहां बड़बड़ कर रहा हूं, मैं हट ही नहीं रहा। अब बातें पहुंच रही हैं, शब्दों के माध्यम से बहुतों के कान में झंझनाहट होने लगी, अब तकलीफ बढ़ रही है। अभी तक तो मुझसे सवाल पूछते थे कि ये रामिया सिंह कौन, अब रामिया सिंह से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तू कौन। अब ये दिक्कतें शुरू होने लगी, और ऐसे बहुत है, कुछ कम नहीं है, कुछ तो ऐसी रामिया सिंह होंगी और होंगे पता नहीं कि वो दिख भी नहीं रहे हैं। कल रात से मेरे पास इस तरीके के फोन और सब आ रहे हैं कि तुम यहां से छोड़ो, और फाइनली इस जगह के जो मालिक ही कहूंगा, उनकी तरफ से भी ये आ गया कि छोड़ो। क्योंकि धंधा है, उनका भी धंधा है, और यहां बहुत बहुत बड़े धंधे वाले बैठे हुए हैं, सबका धंधा हिलाने पे मैं डट गया हूं। तो जिसका धंधा हिलाओगे वो तो तुम्हें हिलाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अब जरा ये युग ऐसा हो गया है कि अब जरा सुकरात की तरह जहर देना मुश्किल है, तो यहाँ दूसरे उपाय चलते हैं, बदनामी के उपाय चल रहे हैं, यहाँ स्टिंग ऑपरेशन चलते हैं, यहाँ पे वो कैमरे चलते हैं। लेकिन मैं पहले से ही तैयार हूँ इसके लिए। तुम कैमरा लगा के भी मेरे बारे में जो दिखा सकते हो वो तो मैं खुद पहले ही दिखा चुका हूँ। भाई तुम क्या कह सकते हो जो मैं अपने बारे में नहीं कह चुका? मेरी तो तैयारी इस बात की शुरू से ही थी। 17 साल से मैंने ये जान लिया था कि मैं अब जिस आदमी के लपेटे में आ गया हूँ ये मेरे कपड़े उतरवाएगा, तो मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी, भाई हम ही उतार देते हैं, तू क्यों कष्ट कर रहा। तो उन सब में मुझसे नहीं जीतेंगे, उन सब में मुझसे कोई मेरा सानी नहीं है। और क्योंकि इस संसार में कानून नाम की चीज भी है, और वो कानून कितना भी मजबूत हो लेकिन है तो अंधा कानून, है तो अंधा। वो तर्कों पे चलता है, भाई तर्कों पे चलता है। वकील वैश्य, वो जितने अच्छे तर्क दे लेगी उतने पे चलेगा। तो अगर मुझे किसी तरीके से कानूनी भी फांसने की कोशिश करोगे तो जब मैं सारे संतों के खिलाफ बैठ सकता हूं तो सारे वकीलों के खिलाफ अकेला तर्क दे सकता हूं, आए कोई। मुझे तो कानूनी रूप से भी फांसने का कोई उपाय नहीं। हाँ, वो किसी को थोड़ा बहुत कोई पैसे दे के वो चलवा सकता है, शरीर तो खैर शरीर है, वो अपना काम कर सकता है। उतनी सी एक बात है जिसमें संसार मुझसे जीत सकता है। तर्क में नहीं जीतेगा, मुझे बदनाम करके नहीं जीतेगा, दो चीज में नहीं जीत सकता। बदनामी मेरा कुछ नहीं उखेड़ सकती, और तर्कों में तो कोई सानी है नहीं मेरा। एक था वो चला गया, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। कोई हो तो सामने आओ, बुलाओ,
जिस स्तर पे बात करना चाहेगा मैं करूँगा। मैं ये जो बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात में भी मेरी उनके प्रति करुणा है जो थकेंगे, जो 2-4-20 जन्म बाद थकेंगे और विरक्ति को उपलब्ध होंगे, उनके प्रति मेरी करुणा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं, यार थक गए हो तुम, अभी भी थके हुए हो, तुम्हारी लड़ाई बता रही है कि तुम निराश हो रहे हो, मेरे खिलाफ तुम्हारा लड़ना बता रहा है कि तुम बहुत परेशान हो गए हो, रातों की नींद हराम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आओ ना, मैं बता तो रहा हूं, समस्या मैं नहीं हूं, समस्या तुम नहीं हो, समस्या है तुम्हारे और हमारे बीच जो तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। बेचैनी से लड़ने का उपाय तो मैं बता ही रहा हूं, परम चैन को उपलब्ध हुआ जा सकता है, लेकिन उस परम चैन को उपलब्ध होने के लिए वो थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत सिर्फ एक ही हिम्मत है कि अभी तक का हमने जो जीवन जिया वो व्यर्थ गया। सन्यासी बहुत हैं जो इस समय मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि यार स्वामी जी के पास तो जाना चाहिए, लेकिन बस इतना सा है, वो ये मानने को राजी नहीं हो रहे कि अभी तक जो हमने ध्यान किए, जो बातें की, जो सुना, वो गलत हो गया। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत कर लें, इतनी ईमानदारी से एक स्वीकृति, और मैं कह रहा हूं उनसे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम्हें खुल के स्वीकृति करनी है। तुम आज रात, आज अभी इस वक्त आंखें बंद करके बैठो और झांक के देखो कि तुमने जो बातें पढ़ी क्या तुम बिल्कुल वैसे हो पाए। तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर से एक नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी, और उस नए जीवन की शुरुआत हो, मैं तुमसे कहता हूं, यहां तो मुझे छोड़ने को कहा गया, लेकिन मैं ऋषिकेश को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। मैं होटल में ले लूंगा, कमरा कहीं ले लूंगा, मैं रहूंगा। 19 तक का वादा मैंने किया, वो मैं रहूंगा। हाँ, मेरे शरीर के साथ तुम जो कर सकते हो मैक्सिमम वो कर सकते हो, कर लो, वही एक तुम्हारे पास है। मैं खुद बता रहा हूं, मेरी तो आदत यह है कि मैं राय दुश्मन को भी अच्छी देता हूं। अगर वो मानेगा तो पछताएगा, क्योंकि फिर उसे कहना पड़ेगा उनकी मानी, और नहीं मानेगा तो पछताएगा, क्योंकि फिर मेरा काम हो जाएगा। मैं तो दुश्मन को पक्की सलाह देता हूं कि मेरे शरीर के अलावा दूसरा उसके पास कोई ढंग नहीं है कि इसको हटा दो, दूसरी कोई चीज नहीं है। तुम परेशान ना हो, तुम आंखें दिखा रही, बेचैन हो रही, ये डर रही है कि देखो ऐसी बातें कर दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये जो कुछ भी ऐसा कर देते हैं तो मैं तो फिर रक्तबीज हो जाऊंगा। नहीं स्वामी जी, जैसे ओशो को कभी जेल भेजा, उनकी बदनामी हुई, तो उनके पास ऐसी क्या थी, और फिर भी वो बोले 21 घंटे कहते हैं बोले, तो कोई चीज तो थी। मैं खुद कह रहा हूं, एक ही चीज थी कि वो अभय थे, वो निर्भय नहीं थे। कोई चीज उनके पास ऐसी नहीं थी जिससे उन्होंने सिक्योरिटी बना ली थी, बल्कि वो सब चीजों के बगैर सिक्योर थे। देखो, निर्भय और अभय का भेद समझ लो। निर्भय का मतलब होता है कि मेरे पास कोई बंदूक है जिसके बारे में मैं डरता नहीं हूं, जिसकी वजह से मुझे भय नहीं लगता। और अभय का मतलब होता है मेरे पास कुछ भी नहीं लेकिन भय नहीं है, तो मैं अभय हूं। ओशो अभय थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। जेल में तो वो अकेले थे, ना तो रोल्स रॉयल थी, ना सन्यासियों की भीड़ थी, कुछ भी नहीं थे, अकेले थे। लेकिन अकेले भी वो लड़े, और इसीलिए जब वो लौट के आए तो बहुत प्रखर हो गए थे, और साहस बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें लग गया था कि अगर पूरी दुनिया उनके विरोध में है, इससे ये उन्होंने प्रतीत करा दिया है कि मधुमक्खी की सही जगह चोट कर दी है, छत्ते पे। आज अगर सब लोग बेचैन हैं मुझसे, तुम क्या सोचते हो इससे मुझे थोड़ी सी निराशा हो रही है? इससे ही तो मुझे आशा जगी है कि मैंने सही जगह चोट कर दी है, लेकिन अब ये निरंतर करनी पड़ेगी। मैं तो बिल्कुल तीर निशाने पे लग गया, मुझे तो ये चीज अब सिद्ध हो गई कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं। और ओशो से किसी ने पूछा था कि भगवान आप नहीं रहोगे तो हमें कैसे पता लगेगा हम सही रास्ते पे? उन्होंने कहा जब तक तुम्हारा विरोध हो दुनिया में, समझ लेना कि तुम सही रास्ते पे। जिस दिन सब तुम्हारे फेवर में हो, समर्थन करने लग जाए, समझ लेना तुम गलत रास्ते पे आ गए। यही ढंग है, पहचान यही है। आप देखो ना, अगर किसी मधुमक्खी के छत्ते पे आप चोट करते हो तभी तो बौखलाती है, वरना क्यों बौखलाती? वरना तो अपना रस बना रही,
वरना तो वो अपना घरौंदा बढ़ा रही, वरना तो पराग के मजे में है। अभी एक ईंटा पड़ती है और उसके छत्ते के चोट हो जाती है, तो मधुमक्खी जहां तक भी होता है वो उसको दौड़ाती है कि ये भाग जाए, ये चोट ना करे। मैंने जब से चोट की है, कोई आज से चोट थोड़ी ना की है, 5-6 साल हो गए। फेसबुक पे मैं बिल्कुल शांत होकर बैठा था, बिल्कुल गुमनाम है कोई नाम रखा हुआ था, और ऐसी व्यर्थ की बातें जब देखता था होते हुए, तो एक दिन मैं बोल पड़ा किसी के खिलाफ, मुझे चिपट गए, मधुमक्खी की तरह चिपट गए। वो फेसबुक वहां से शुरू है, वहां से श्रृंखला चली आ रही है, फिर उस श्रृंखला में और जिनके मनों को चोट की है इस बीच में, वो जुड़ जुड़ के एक संगठन बना लिए हैं, पूरा पूरा संगठन है, और ये और बड़ा होने वाला है। लेकिन जितना उनका संगठन बड़ा हो रहा है उतना मेरा भी बड़ा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों को याद जगी है, तो काम तो चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी शुभ चेतनाएं हैं पीछे के जगत में, जो काम किए हुए, जो मैं कहता हूं नष्ट नहीं होती, वो सारी इस समय इकट्ठी हैं, वो सारी इस समय मौका तलाशती हैं कि कर लो काम, चोट करो, हम साथ में हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ घट रही हैं कि एक तरफ जैसे ही आता है कि ये एक सूचना आई मेरे खिलाफ, उसके 10 मिनट नहीं बीतते हैं एक पक्ष में भी सूचना आ जाती, कुछ पक्ष में भी सूचनाएं आती हैं। तो इसलिए दोनों तरफ की कहानी चल रही, यही शुभ और अशुभ चेतनाओं की लड़ाइयां हैं, ये सदियों से चल रही हैं, ये चलती रहेंगी। असुर और देवता सदा से थे, हैं और रहेंगे, लेकिन असुर और देवताओं के बीच में एक तत्व है जिसको बुद्धत्व कहा जाता है, बुद्ध तत्व। वो तत्व ऐसा होता है, उसे ना तो असुर से लेना देना है ना देवताओं से, उसकी करुणा दोनों तरफ है। वो देवताओं को भी उसकी गलती याद दिलाएगा और वो असुरों को भी कहेगा कि यार थोड़ा तुम भी देवता हो सकते हो, तुम सूत्र सीख लो। उसको किसी से आपत्ति नहीं है, मुझे सच बता रहा हूं, किसी से आपत्ति नहीं है। मैं तो रामैया सिंह को भी आई लव यू बोल देता हूं, मुझे क्या आपत्ति किसी से। इसे पार्ट ऑफ गेम। जब कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन एक खेल है, तो ये बातें थोड़ी ना कह रहे हैं। आज किसी ने कमेंट किया, जो भी सही यार, तुम अच्छे हो बुरे हो, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया हो, कुछ तो हो, कुछ तो विशेष है तुम में, लेकिन तुम अभिनेता बहुत अच्छे हो। अगर तुम अभिनेता होते और फिल्मी अभिनय करते तो बिल्कुल सही कर देते। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यही तो ओशो का संदेश था कि जीवन जियो तो ऐसे जैसे अभिनय। यही तो, अभिनेता हूं मैं, अच्छा थैंक यू, आपने मेरी बड़ी तारीफ की, जबकि मुझे मालूम है तुम भी उसी गुट के हो। मुझे पता है, मैं अमित की बात कर रहा हूं, जो भी सही। बहुत साल पहले ये मेरे पक्ष में भी बोलते थे, विपक्ष में भी इनका ही काम चलता रहता था। आज बेचारे से नहीं रहा गया, बहुत समय बाद फिर कमेंट करने आ गया। तो अमित, तुमने इतना तो मान ही लिया कि आदमी तो कुछ विशेष हूं, इतना तो तुमने माना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जो करना है वो करेगा। हां, लेकिन जिन लोगों के भी हृदय थोड़े से कंपित होते हैं मेरी बातों के, अगर मेरी वजह से किसी की नींदें उड़ रही हैं और थोड़े से भी हृदय पवित्र हैं और कंपित हैं, तो उन लोगों के साथ मैं कहता हूं कि यदि तुम्हारे हृदय में मेरी आवाज़ गूंजती है और तुम्हें कुछ अपनापन लगता है, तो ये चीज़ निश्चित जानो कि तुम या तो विरक्त हो या विरक्ति के निकट हो। और यदि विरक्त हो तो, और विरक्ति के निकट हो तो निश्चित आओ मेरे पास। यही समय है, बहुत अच्छा समय है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। जो विरक्ति के उस पर पहुंच गए हैं उनके लिए अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भी मैं हूं, कुंभ जारी है। सुबह भी अभी कुछ मित्रों के फोन आए कि स्वामी जी क्या कुंभ बंद हो गया है? इसको पूछा, इसने कहा नहीं, कुंभ तो चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, चल रहा है, घिसट घिसट के चल रहा है, मरणासन में है, चल रहा है, शरीर में जान नहीं बची फिर भी चल रहा है, और जैसे चलेगा 19 तक तो चलेगा। तो अभी भी मौका है, आओ खून चढ़ाओ इस पे, थोड़ा सा निकलो बाहर। लेकिन निकलो तो फिर इन वस्त्रों में मत निकलना, लाल वस्त्रों में निकलना उसकी जरूरत है।
मेरे पास अभी वो ओशो कुंभ वाले बिल्ले लगे हैं, उसे लगा के घूमो, अभी भी वही बात करो। इस ऋषिकेश में अभी भी आ जाओ, मौका है। छोड़ो दुकानदारियां, छोड़ो झंझट, निकलो ऋषिकेश में पहुंचो। अब तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, टिकट की जरूरत नहीं, बिल्ला फ्री उपलब्ध, जहां रहो खाओ मौज करो, लेकिन घूमो और दिखाओ लोगों को कि हम जिंदा हैं, हम मर नहीं गए। पुराने जिन धर्मों की व्यवस्थाएं मैं हिला रहा हूं, हिल रही हैं, जो कि मेरे खिलाफ लग गए हैं बहुत जोर शोर से। अब ओशो सन्यासी कम खिलाफ हैं, ये बता देता हूं, सूचना सुन लो। ओशो सन्यासियों में अभी इतनी खिलाफत नहीं है जितनी उन धर्मों के सन्यासियों में है जिनको ओशो हिलाते आए थे। अब उनमें ज्यादा उथल पुथल, उनमें उथल पुथल ज्यादा है, और उनकी उथल पुथल है। और तो मैं कहता हूं, अगर छोड़ो मेरे प्रेम की बात, ओशो के प्रेम में हो तो निकलो। अब तो मेरा धंधा तो कुछ नहीं होने वाला, उसको बेफिक्र रहो, मैं तो कहीं भी अपना होटल पे कमरा लेकर रहूंगा, लेकिन मिलूंगा प्रतिदिन 11 बजे मिलूंगा, जो मैंने समय दिया है शाम को जैसे हो वैसे मिलूंगा, बातचीत कहूंगा, लाइव कहूंगा, सबके बीच कहूंगा। ये हालतें जो हो रखी हैं, सबको अपना युद्ध लड़ना पड़ेगा, सबको अपना थोड़ा थोड़ा निकलना पड़ेगा। निकलो, ओशो की उस देशना को बुझने मत दो। मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं, ये अंतिम कील भी हो सकती है, ये और एक ये प्रयास भी हो सकता है जहां से मामला बूम कर जाए। फिर हो सकता है तुम कह लेना कि एक नानक के जाने के बाद एक गुरु गोविंद आए थे जिन्होंने बना दिया था एक धर्म, कह लेना तुम मुझे गुरु गोविंद सिंह की दर्जा दे देना कि इसने धर्म खड़ा कर दिया, लेकिन अंतिम कील मत गाड़ो। धर्म बनने से इतने खतरे नहीं हैं जितने खतरे हैं कि एक देश ना बिल्कुल मर जाए। धर्म बनने से इतने क्या खतरे हैं, बन जान दो यार धर्म। जब हर बुद्ध पुरुष ने यह कहा कि मरने के बाद धर्म बन जाता है, तो कोई तो लॉ भी होगा ना, इसमें कोई तो लॉ होगा, उस लॉ को पूरा कर लो। वरना ऐसा ना हो कि हमें सदियों में बहुत बाद में कोई कहे कि हर बुद्ध पुरुष के जाने के बाद धर्म बना, एक ओशो ही ऐसे थे कि इनके आने के बाद धर्म भी नहीं बना। नहीं तो पक्का है कील लग गई, मैं ही कील हो गया, मैं ही फिर कील हो जाऊंगा, क्योंकि पाखंडों के खिलाफ तो मैं बोलूंगा। अगर तुम्हारी कायरता होगी तो भी मैं बोलूंगा। तुम मेरे मित्र हो, इससे मेरे मुंह को तुम नहीं रोक सकते। तुम मेरे गुरु भाई हो, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की याद दिलाऊंगा। वो मेरा फर्ज है, वो मुझे करना होगा, वो मैं मजबूर हूं करने के लिए। और सत्य को सत्य बोलूंगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है। पर्दे बिल्कुल नहीं डालूंगा, चाहे उस पर्दे में उसको हटाने में फिर चाहे कोई भी लपेटे में क्यों ना आता हो। और यही तो कर रहा हूं, यही तो मेरा एक विरोध है। और प्रेम भी इसी बात का है कि यह आदमी ये कर पाता है। तो आप वो जो कहते हैं कि क्यों करना पड़ता है, करना पड़ेगा, होगा ही। जिस संसार से पंगे ले लिए वहां यह संभव ही है, यही होगा। पदार्थ से हारेंगे हम, व्यक्तियों से नहीं हारेंगे। ये व्यक्तियों की लड़ाई भी नहीं है, व्यक्ति भी उधर या इधर के जो भी हैं ये सब हिस्से हैं मात्र। असली लड़ाई वो पदार्थ की उस अपदार्थ से है, जिस अपदार्थ को हम परमात्मा कहते हैं। उसकी एक भूल का नतीजा है पदार्थ। परमात्मा की एक भूल से ये पूरा पदार्थ जो पैदा हुआ वो शक्तिशाली, उस बराबर का शक्तिशाली है, क्योंकि उसी से पैदा हुआ, इसलिए शक्तिशाली भी बहुत है। और इधर साइड में जो, अब वो उधर भी पदार्थ है जो पैदा हुआ है चाह से, और इधर भी पदार्थ है जिसकी चाह मिट गई है। तो पदार्थ हूं क्योंकि, इसलिए पदार्थ से हार सकता हूं। अगर मैं अशरीरी होता तो हारने का कोई उपाय नहीं। हाँ, मेरा शरीर तुम हटा दोगे, मैं भी एक शुभ चेतना के रूप में शरीर फिर तलाशूंगा, फिर आऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर काम करूंगा। मैं वो मरता नहीं, वो चीज मारी नहीं जा सकती। जिसको हराया जा सकता है, जिसको लड़ा जा सकता है, वो सिर्फ दिखने वाला शरीर है, पीछे की वो चेतना हारती नहीं। हाँ, वो चेतना उनकी हारी हुई है।
वो जो पदार्थ की चाह के रूप में बैठे हैं, असल में हारी तो छोड़ो, उनकी है ही नहीं चेतना, वो सुषुप्त है। इसीलिए वो जो बात ज्यादा बेहतर है कि असुता मुनि, कि जो सोया नहीं वो मुनि, जो सो रहा है वो संसारी। जागे सोए का ही तो लड़ाई है सिर्फ, और क्या है। और जो जागेगा उसको ये पता भी होता है कि वो आगे क्या यात्रा कर रहा है, और जो जागा नहीं है, सोया है, उसको आगे की किसी यात्रा का पता नहीं। वो तो समझता बड़ा नेक काम कर रहा है, वो तो सोचता बड़ा नेक काम कर रहा है कि सूली पे चढ़ाएगा। बड़ा नेक काम किया, गंदा आदमी आया तो सूली पे चढ़ा दिया, उसको तो बहुत अच्छा काम लगता है। लेकिन फिर वही लोग होते हैं जो मंदिर मस्जिद बनाते हैं। और पदार्थ पहले बहुत बार ये गलतियां कर चुका है कि कई लोगों को इसने सूली पे चढ़ाया, नतीजा ये हुआ कि वो सारे लोग जो हैं वो पलट के अभी मिसाल के रूप में खड़े हो गए। इसलिए आगे भी वो भूले करने को राजी नहीं है, वो वाली भूले नहीं, वो कुछ और ढंग से लड़ना चाहता, कहता इन्हें और ढंग से पटको। लेकिन उसके पास अगर ढंग पलट जाते हैं तो हमारे पास भी ढंग पलट जाते हैं। हमें भी कुछ नई शिक्षाएं मिली हैं अपने पुराने समय के अनुभवों से, हम भी नए ढंग से लड़ेंगे, नए कपड़ों में लड़ेंगे, नई बातों से लड़ेंगे। तो ये चलेगा, ये लगातार चलेगा, और इसमें कोई भी आपत्ति मुझे तो कम से कम नहीं है, ये क्योंकि खेल है, मेरे लिए खेल है, और मुझे इस खेल से कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं खेलूंगा बस, और पूरे मन से खेलूंगा, पूरे मनोवेग से खेलूंगा, जब तक हो सकेगा खेलूंगा, और वो मैं खेल रहा हूं। आगे किसी, हाँ बेटा क्या प्रश्न दो थे? मुझे एक पानी लाके दीजिएगा गिलास। माँ अभी ध्यान में है, आप प्रश्न पूछें। वो आप माँ वाला प्रश्न आप पूछें, वो माँ से बात करूंगा अभी। आप अपने प्रश्न जो आए हैं उनको पूछें। ओशो कुल के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। प्रियंका वत्स ने प्रश्न किया है, कल पूजन को लेकर विशेषता मांसाहार को लेकर चर्चा हुई, उसी से संबंधित प्रश्न है मेरा। जिस प्रकार जनसंख्या पूरी ही पृथ्वी पर बेतहाशा तरह से बढ़ रही है और आधुनिकता के दौर में प्राकृतिक संसाधन भी नष्ट हो रहे हैं, प्रदूषण के कारण जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, समुद्र से मिलने वाला भोजन मांसाहार भी प्रदूषण के कारण बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में भोजन, विशेषतया स्वस्थ भोजन की समस्या बहुत ही विकराल रूप लेने वाली है। जैसा कि भारत देश में तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह नकली एवं मिलावटी खाद्य सामग्री अपने चरम पर है। अब चूंकि पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, क्या यह भी संभव है कि केवल सूर्य की ऊर्जा को ही सीधे किसी विधि से पचाया जा सके? इस स्थिति में भोजन की समस्या से निजात पाई जा सकती है। बड़ी बड़ी दूर तक की सोच है प्रियंका जी। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात, भोजन भोजन होता है, अच्छा भोजन, बुरा भोजन, ये जो आप मिलावटी भोजन और सबकी बात करते हैं ना, ये कुछ भी चीज़ नहीं। और सच कहें तो आने वाला समय है कि हमें सिंथेटिक फूड पे आना पड़ेगा। एक गाय के दूध में पानी मिला होता है तो उस पर सजा हो जाती है, या वो सिंथेटिक दूध बनाता है तो उसको हम सजा दे देते हैं कि इसने सिंथेटिक दूध बनाया। पानी पी लूं फिर बोलता हूं। सिंथेटिक दूध पे पूरी सजा है, लेकिन सिंथेटिक हम पेप्सी पी रहे हैं, कोई सजा नहीं होती। 100% सिंथेटिक। और पेप्सी हम इतने शान से पीते हैं, हमें पता भी नहीं लगता।
आने वाले समय में इंसान को सिंथेटिक फूड पे ही जिंदा रहना पड़ेगा। सिंथेटिक फूड ही मनुष्य का भविष्य है, अगर जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है। सिंथेटिक फूड के अलावा दूसरा कोई अब रीजन है नहीं। और आप कहते हो कि सूरज की रोशनी से हम कुछ ऐसा ले सकें, तो सूरज की रोशनी से जब हम सीधे लेंगे और उसको बाया हम जमीन से और बीज से नहीं उपजाएंगे तो वो सिंथेटिक ही होगा, तो वो सिंथेटिक ही होगा। सिंथेटिक और क्या होता है? सिंथेटिक का अर्थ ही होता है जिसे हमने प्रोसेस से नहीं गुजारा और सीधे सीधे दे दिया। भाई दूध जो गाय के अंदर घास के रूप में जाके और उसके शरीर में पच के जो बाहर आता है वो दूध है, और वही चीज़ जो घास के माध्यम से जाके पूरे प्रोसेस में काम करती है हमने सीधे सीधे केमिकल्स के रूप में ली और घोट के दूध बना दिया, उसको आप कहते हो सिंथेटिक। मैं प्रियंका जी एक नई बात करना चाहता हूं, उसको थोड़ा समझें। पहली बात तो आपने एक बहुत सामान्य मनुष्य का जो है वो लक्षण प्रकट किया, और वो प्रकट है कि आप आबादी से तो राजी हैं लेकिन फूड आप सबके लिए चाहती हैं। मैं तो कहूँगा सबसे पहले हमें आबादी पर रोक लगानी चाहिए। सबसे पहला उपाय तो है कि हमें आबादी पर ही रोक लगानी चाहिए, और दूसरा उपाय है अगर आबादी पर रोक नहीं लगाते हैं तो हमें सिंथेटिक फूड को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी आजकल एक फूड आ रहा है, वो कौन सा बोलते हैं? ऑर्गेनिक फूड। आप में से कितने लोग हैं जो ऑर्गेनिक फूड के पक्ष में हैं? सभी हैं। जरा आप थोड़ी सी ऑर्गेनिक फूड पे बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फूड जो व्यक्ति खाएगा, इंडिया में बात कर रहा हूं, इंडिया में यदि कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड पे उतर आता है तो वो बहुत जल्दी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होगा। उसका रीजन बता देता हूं। ऑर्गेनिक फूड हमारे शरीर में जाके हमें अच्छी चीजें दे सकता है, लेकिन हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं यदि वो ऑर्गेनिक नहीं है और बीमारियों से भरा हुआ है तो बीमारी स्वस्थ शरीर ही ढूंढती है। यदि हमने ऑर्गेनिक फूड खाया तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और स्वस्थ शरीर जितनी भी बीमारी होंगी उनको निमंत्रण देने का कारण बन जाएगा, और हम बहुत बड़े बीमार हो जाएंगे। ऑर्गेनिक फूड तभी अच्छा है जब ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट भी हो। मैं तो लोगों को सलाह देता हूं, आपको भी दे रहा हूं, अब चाहे इस पे केस करवा दो मेरे ऊपर, कि भाई अगर हिंदुस्तान में किसी को स्वस्थ रहना है तो एक आध सिगरेट पीते रहना चाहिए हर इंसान को। एक कम से कम थोड़ी सी गंदगी अंदर रखो, ताकि बाहर से कोई दरवाजा खटखटाए बीमारी कि भैया अंदर आए, तो अंदर से आवाज आए यहां पहले से मौजूद है, तुम लौटो। घर में जगह होगी तो प्रवेश करेगा, घर में पहले से लोग हों तो कौन प्रवेश करेगा? और ये बात हर उस डॉक्टर को मेरी समझ में आ जाएगी जो डॉक्टर जानता है कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। जो व्यक्ति भी ऑर्गेनिक फूड खाएगा उसमें दो तरीके की बातें होंगी। एक तो उसके शरीर के अंदर स्वस्थ शरीर के लिए काम शुरू होगा, और दूसरी बात होगी कि उसका चित्त डरपोक हो जाएगा, अंदर से वो भयभीत होगा। क्योंकि जो आदमी पहले से प्रिपेयर कर रहा है मैं स्वस्थ रहूं, इसके लिए मैं ये काम करूं, इसका मतलब वो डरा हुआ है। लाइफ का एक तरीका है, जीवन एक तरीके से चलता है। अटैक के बाद ही डिफेंस होता है। पहले अटैक होता है, पहले भूख लगता है, फिर हम भोजन करते हैं, फिर पहले हमें नींद आती, फिर हम सोते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नींद आने से पहले सिर्फ बिस्तर देख के घड़ी देख के सोने लगते हैं, उन्हें अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जो आदमी भी इस तरीके से अपने जीवन को निर्मित करता है कि कल को ये ना हो जाए, इससे हम पहले से तैयार कर लें, वो आदमी अपने अंदर भय को जन्म दे देता है। तो जिस तरीके के फूड की आप बात करते हैं उस तरीके का फूड, पहली बात तो यह है कि उपलब्ध करा देना बड़ी बात है। दूसरा, किसी तरीके से येन केन प्रकारेण अगर हम उपलब्ध करा दें तो हम एनवायरनमेंट को तो ठीक कर ही नहीं रहे हैं, वो तो गंदा है। हम मोटरसाइकिल पर रोक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कारों पर रोक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखो, एक समय हमको समझाया जाता था
कि ये सब झोले ले जाना बंद करो, पॉलीथीन ले जाओ, पॉलीथीन अच्छी होती है। हमने बहुत दिनों तक पॉलीथीन ली, फिर हमें बताया गया पॉलीथीन से बड़े नुकसान होते हैं, अब ये तुम कागज़ वाला बैग ले जाओ। कोई पक्का कह सकते हो कि कागज़ वाला बैग के बारे में तुम नुकसान नहीं बताओगे कुछ दिनों बाद? उससे कोई नए नुकसानों की चर्चा नहीं निकल के आएगी। जीवन अटैक और डिफेंस से निर्मित है। हर आपका कृत्य जो अपने पक्ष में किया जाएगा वो एक डिफेंस होगा, और उस डिफेंस से एक नए अटैक का जन्म होगा। उस अटैक के लिए हमें फिर एक नया डिफेंस करना पड़ेगा, और उस डिफेंस से फिर एक अटैक जन्म लेगा। नेचर का सारा डेवलपमेंट अटैक और डिफेंस के खेल के बीच का है। तो होने दीजिए, होने दीजिए, आप अपना काम करिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सूर्य की किरणों से सीधे कुछ लेने के उपाय हैं। पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि मैं उपाय भी बता दूं तो आपके जगत में लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि उन उपायों पे काम कर पाए। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है कि सूरज की रोशनी में बैठ के और कुछ चीज़ों के उपयोग से आप शरीर को बहुत कम भोजन से सही रख सकते हैं। मैं न्यूनतम भोजन की बात तो करूंगा, एकदम नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी अभी शरीर पाचन क्रिया का आदी हो चुका है। अगर पहले दिन से आपको कहूँगा बैठ जाओ तो आप मर जाओगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि पहले आपको मैं 10 रोटी खाते हैं, फिर 9 रोटी खिलाऊं, फिर आपको 8, फिर इस तरीके से 7.5, 5 करते करते धीरे धीरे आपको 1 चम्मच भोजन पे ले आऊँ, और ऐसी विधियां बता दूं कि सूरज से रोशनी से लिया जा सकता है। और केवल सूरज से क्यों, फिर हवाओं से लिया जा सकता है। हाथ मत उठा, अभी तू भाग खड़ा होगा, बातें कर रहा है पीछे बैठ के कि हमें सिखाओ। अभी सिखाने के लिए भेजा था, परसों भाग के वापिस आया ना, इसलिए अभी चुप बैठ, क्लास लूंगा पूरी तो भागेगा तू भी। ये जो चीजें हैं, अगर सबकी चाह है कि सूरज से बैठ के सिखा दें, मैं सिखा दूंगा, फेयर एंड लवली तो यूज नहीं करोगे। सोचो, पूरी पृथ्वी वेस्ट इंडीज जैसे लोगों से भर गई, फिर सौंदर्य का क्या होगा? फिर तुम मुझसे पूछोगे सौंदर्य कहाँ से लाएं? कोई ऐसी आंख बता दें कि हर एक में सौंदर्य नजर आए। फिर दूसरी बात, फिर सूरज की रोशनी लोगे तो आप समझते हो साड़ी पहन के लोगे, फिर उन उपायों में तो आपको साड़ी भी उतारनी पड़ेगी। क्षमा करें, आप नाराज ना हो जाना, मैं सबसे कह रहा हूं, मुझे भी ये उतारना पड़ेगा। पहले इस दुनिया से पूछ लो कि वो जो मुझसे पूछ रही है उसके लिए राजी है। मैं निश्चित ही उसी तरफ ले चलना चाह रहा हूं, प्रियंका जी, मैं उसी तरफ ले चलना चाह रहा हूं, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरत होगी अपने दिमाग से ये कचरा निकालने की कि जिसमें छोटी छोटी बदनामियां और नाम के पीछे आदमी पागल। क्या पृथ्वी पे ऐसे 2-4 लोग हैं, अभी भी हैं, जो बिना भोजन के जी रहे हैं, लेकिन वो दुकानें नहीं खोलते, वो दुकानें नहीं खोलते हैं, वो विवाह नहीं किए हैं, वो बहुत कुछ वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपका संसार चल रहा है। और मैं कह रहा हूं, अगर उन जैसे ही होना है तो सारे लोग अभी हो जाओ तो आबादी बढ़ेगी नहीं, और आबादी बढ़ेगी नहीं तो फिर बोलो तारा रारा, फिर सब कुछ खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। भाई अगर उनके जैसे होना है, उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी आबादी रुक जाएगी। जब आबादी रुक जाएगी, इतना उपलब्ध होगा, तो फिर मैं वो क्यों सलाह दूंगा कि पिताजी हमारे कह रहे हैं कि तकिया है हम हाथ ही लगा लेते हैं। फिर इतना लंबा सीखने की क्या जरूरत, फिर तो भोजन उपलब्ध है उसको करो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। असली बात तो यह है कि जीवन 2धारी तलवार है। जब हम एक ही तरफ उसका उपयोग करते हैं वो हमारे खिलाफ बहुत बड़ा काम करती है। हमने जीवन में एक तरफा लड़ाई छेड़ी। हम पहले मृत्यु होती थी उससे लड़े, पहले बच्चे 10 पैदा होते थे उसमें एक आध बचते थे, फिर हमने मृत्यु से लड़ाई लड़ी, हमने कहा सब बचाएंगे। अब हमें जीवन से लड़ना पड़ेगा। ये जीवन जरूरत से ज़्यादा फैल रहा है और बेकाम का फैल रहा है। लूले लंगड़े हर इंसान को बच्चे पैदा करने का अधिकार, ये मानव अधिकार के नाम पे चल रहा है। मानवता अधिकार होना चाहिए, मानव अधिकार बंद हो जाना चाहिए। मानवता अधिकार होना चाहिए जिसके तहत हम अच्छे बच्चे जन्म कर सकें,
अच्छे लोगों को इस जगत में ला सकें, हमें उस पर काम करना चाहिए, और हम वो कर नहीं रहे। हम लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, किसकी कुंडली जागी है कि नहीं जागी, किसको ज्ञान उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, हम इन्हीं बातों में पड़े हुए हैं। और तो और छोड़िए, हम अपने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना चाहते, हम अपना चेहरा नहीं लाना चाहते। प्रश्न कहां से आता है, एक नाम आता है, उसका भी भरोसा नहीं कि वो नाम सही है कि नहीं। तो चेहरे की तो बात करो। ये लाइफ की फैसिलिटीज ऐसी थोड़ी ना दी है, सबको अपना अपना व्यक्तित्व बताने का अधिकार दिखाओ, तो फिर थोड़ी संवाद हो सकता है सही से। ये जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न पे चर्चा हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न किसी काम का नहीं है। मैंने मांसाहार और इस पे बात इसलिए की थी कि धर्म जगत में जिस तरीके की भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सकूं। ये जो डिवाइडिंग माइंड मनुष्य हो गया है कि मेरा सही कि तेरा सही, इनसे हट के मैं कह सकता हूं कि सब सही भैया, जिसको जो चाहिए खा लो। और जब हम सब सही महसूस करेंगे तो सब मिलके एक निर्णय ले सकते हैं। नहीं तो इस देश की हालत देखो, इस देश को कोई हिंदू लेके निर्णय करना चाहता तो मुसलमान दिक्कत में है, मुसलमान कोई निर्णय करना चाहता तो हिंदू दिक्कत में है। अगर सबको किसी के सहारे छोड़ दो तो दिक्कत में। हम सब निर्णय नहीं ले रहे, हम खंड खंड हैं। हाथ निर्णय पैर के खिलाफ ले रहा है, पैर निर्णय सर के खिलाफ ले रहा है, सर निर्णय जो है फिर हाथ के खिलाफ ले रहा है। हम अपने ही शरीर को नोचने में लगे हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, वो अगर जिस दिन इंसान को समझ में आ जाती है फिर वो किसी से नहीं लड़ता। एक झोपड़ी के ऊपर एक कद्दू की बेल फैली हुई थी। वो कद्दू, बहुत सारे कद्दू थे, तो कद्दू एक दूसरे से लड़ा करते थे, बहुत लड़ाइयाँ चलती थी। कोई कद्दू हिंदू हो गया था, कोई कद्दू मुसलमान हो गया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से एक बाबा गुजरा, उसने कद्दुओं को ध्यान की तरकीब सिखा दी। ध्यान की तरकीब सीखने के बाद कद्दू शांत हो गया, आंखें बंद करके बैठा। एक दिन उसे खुजली उठी तो उसने हल्के हल्के खुजलाना शुरू किया। खुजलाते खुजलाते वो सर पे पहुंचा, और सर पे पहुंच के उसने देखा कि ऊपर एक ठूंठ है। उसे पहली बार पता लगा कि सर के ऊपर एक ठूंठ है, कुछ है। उसने वो पकड़ के ऐसे करके चलना शुरू किया, और वो हैरान रह गया कि वो दूसरे कद्दू से जुड़ा हुआ था। सब जुड़े हुए थे, बेकार लड़ते रहे, अभी तक लड़ना व्यर्थ गया, हम तो एक ही थे। थोड़ी सी मेरी ये बात समझ के देखना, जब तक ऐसा नहीं होता कि लोगों को एक ही स्वर में उनकी याद दिलाई जा सके कि हम सब संयुक्त हैं और जुड़े हुए हैं। मेरी मोटरसाइकिल का धुआं आपके फेफड़ों में जा रहा है, आपका धुआं मेरे फेफड़ों में आ रहा है। आपका एक कृत्य हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, उसकी जिंदगी का किसी दूसरे को, सब संयुक्त हैं। इस पे एक शेर लिखा था मैंने बहुत साल पहले, सन 2003 के आसपास मैंने एक शेर लिखा था। उस शेर को समझना आज भी भारी है लोगों के लिए। सबसे पहला लिखा गया ये शेर है मेरे जीवन का, सुनाता हूं। शेर है, उम्मीद वफा आदम से कुछ ज्यादा ही होगी। उम्मीद वफा आदम से कुछ ज्यादा ही होगी, पीता है जो लहू रोज पसीना खुद का मिलाकर। कुछ आया समझ? खोलूं इस शेर पे 1 घंटे का लेक्चर हो, चलो थोड़ा खोल देता हूं। उम्मीद वफा आदम से, हम आदमी से वफा की उम्मीद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस आदमी की बात कर रहे हैं, ये आदमी वो है जो कहता है हम मेहनत की कमाई खाते हैं, लेकिन असल में वो मेहनत की कमाई नहीं होती, किसी के खून को वो पी रहा होता है। और जब हमें ये भी पता ना हो कि हम खून को पीते हैं और मेहनत की कमाई बोलते हैं, इसी के लिए क्या कि पीता है लहू रोज पसीना खुद का मिलाकर। हम मेहनत की कमाई जिसको बोलते हैं, गौर से देखना, किसी का खून हो जाता है, किसी को नोचते हैं, किसी ना किसी को तकलीफ में डालते हैं, हम मेहनत की कमाई बोलते हैं। तो
ऐसा आदमी, इतना बेहोश आदमी जिसे ये भी पता नहीं है कि मेहनत की कमाई कुछ नहीं होती, वो खून ही पीना है किसी का, ऐसे इंसान से तुम वफा की उम्मीद करो, ये थोड़ी बड़ी बात है। थोड़े से तो पहले हमें इंसानियत जन्मनी होगी, जिसमें हम कबीर जैसे लाखों लोग खड़े कर सकें जो कहें जो मैं देखा आपड़ा, मुझसे बुरा ना कोई। मैं तो स्वीकार कर लिया इस चीज को कि मुझसे बुरा कोई नहीं, लेकिन तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे, तुम अभी कबीर की बात नहीं स्वीकार कर पा रहे। थोड़ा करो कबीर की बात स्वीकार। कबीर की बात स्वीकार करने वाले जिस दिन लाखों लोग खड़े होंगे कि मुझसे बुरा ना कोई, उस दिन फिर बैठ के चिंतन करेंगे कि हम सब अपनी बुराई कैसे समाप्त करें। फिर सूरज से रोशनी लें या अपने भाई बंधुओं को समझाएं कि छोड़ो अब बच्चे पैदा करना, विवाह करना ही छोड़ो, तो फिर थोड़ी सी संभावना हो सकती है। तो आपकी बात पे इतना ही कहना चाहूँगा, और जो प्रश्न उनको उठा लें। ये आर्यावंशी ने पूछा है, एक और स्कूल कॉलेज की शिक्षा है, दूसरी ओर सत्य ज्ञान, किस ओर वास्तविक सफलता है समझ नहीं आता, ऐसी स्थिति संभव है क्या ज्ञान दोनों ओर सफल हो सके? देखो, स्कूल का जो ज्ञान है वो हमें व्यवहारिक बातें सिखाता है। स्कूल का ज्ञान जब धार्मिक ज्ञान में तब्दील हो जाता है तब नुकसान पहुंचाता है। जैसे मदरसे बन जाते हैं, मदरसों में बचपन से ही बच्चे को मुसलमान की शिक्षा दी जा रही, मुस्लिम होने की शिक्षा। ऐसे ही मदरसे हिंदुओं में भी होते हैं, जिसे हम सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही धर्म की शिक्षा, जबकि सभी धर्मों में एक बात स्पष्ट है कि 12 साल तक के बच्चे को कोई शिक्षा मत देना। 12 साल तक के बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ये अपराध है। उसके चित्त से खिलवाड़ करना है कि इससे पहले कि वो सोच सके कि उसका चित्त क्या, हम उसे हिंदू या मुसलमान बना देते हैं। 12 साल तक के बच्चे को शिक्षा दो, ए फॉर एप्पल की शिक्षा दो, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, उसे सब शिक्षा दो। लेकिन राम ऐसे कहते थे और वो बुद्ध ने ये कहा और ओशो ये कह गए, ये शिक्षाएं नहीं देनी चाहिए। ये शिक्षाएं बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इन शिक्षाओं ने जगत को बहुत नुकसान किया। धार्मिक शिक्षा की रुकावट होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में जो ज़रूरतें हैं कि कैसे पहचान सके कि वो लेफ्ट राइट टर्न लेता है, एरो क्या है, ये पढ़ाओ। उसे ये पढ़ाओ कि कंप्यूटर में कौन सी भाषा काम करती है, इससे हम कैसे उपयोग ले सकते हैं, इनको पढ़ाओ। अगर इनको पढ़ाओ तो निश्चित ही फिर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को ये बातें कम पढ़ाते हो। तुम नैतिक शिक्षा पढ़ाते हो। तुम नैतिक शिक्षा पढ़ाते हो कि एक बच्चे को बाप से 5 कदम पीछे चलना चाहिए, एक बच्चे को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी नैतिक शिक्षा की किताब में अगर ये लिखा हो कि बच्चों उसी बड़े आदमी का सम्मान करना जो सम्मान करने योग्य हो, तो मैं कहूँ नैतिक शिक्षा पूरी हो गई। बड़े का सम्मान करो, ये क्या बात हुई? राह चलते कितने लोग तुमको मिल जाते हैं। युवाओं से दर्द पूछो। युवा खड़ा हुआ एक लाइन में, सुबह से अपना खड़ा है लाइन में, बैंक में नोटबंदी की लाइन लगी है, बेचारा सुबह से खड़ा है बदलवाने के लिए। एक बुजुर्ग आते हैं, बेटा हमें जगह दे दो। वो कहता है अंकल सुबह से खड़े हैं, बहुत मुश्किल हो रही, कल भी नोट नहीं बदले गए थे, आज भी दिक्कत में है। बेटा देखो तुम बड़े का सम्मान नहीं कर रहे। वो अपमान करने लग जाता है उसका। अब बड़ा छोटा क्या होता है भाई? बड़ा भी तो कुछ ऐसा कर्म करे कि उसका सम्मान किया जाए। ये जबरदस्ती का सम्मान चाहोगे तो इस तरीके की शिक्षा बंद होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बड़े आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो। मैं एक दिल्ली की घटना बता रहा हूं। एक समय, कई साल पुरानी बात है, मैं दिल्ली में एक बस में चढ़ा कहीं जाने के लिए। मेरा थोड़ा सा जी भारी था, मुझे बसों में जर्नी करते बनता नहीं, थोड़ा सा वॉमिट जैसा फील हो रहा था, गर्मियों के दिन थे। तो मैं वहां पे एक विकलांग की सीट पे बैठ गया। विकलांग नहीं था कोई, लेकिन सीट खाली थी, मैं विकलांग की सीट पे बैठ गया। वहां पे एक महिला चढ़ी। महिला चढ़ी, बड़ी सुंदर महिला थी, बड़ी अच्छे से ड्रेस, बड़ा सब कुछ सही तरीके से पहनावा। किसी ऑफिस में काम करती थी, कोई पद भी उसका अच्छा रहा होगा।
मुझसे कहने लगी आप खड़े हो जाएं। मैंने कहा मैडम मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बैठना चाहता हूं। कहने लगे आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। मैंने कहा इसमें सम्मान की कौन सी बात आ गई, आप भी स्त्री हैं, आप भी स्वस्थ दिखाई देती हैं, मैं थोड़ा सा जरूर बीमार हूं, ये मेरे अंदर की मुझे पता है और मैं यहां बैठा हूं। कह लेंगे ये तो विकलांग सीट है। मैंने कहा निश्चित विकलांग सीट है, लेकिन कोई विकलांग होता मैं उठ जाता। तो कह लेंगे आपको उठना चाहिए, महिला के लिए जगह खाली छोड़नी चाहिए। मैंने कहा यार हद हो गई, एक तो आधी सीटें तो वैसी महिलाओं के नाम पर रिजर्व है, अब तुम विकलांग वाले में भी अपना रिजर्वेशन मांगने आ गए। तो वो बोली कि आप तो बड़े बदतमीज आदमी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन सी बदतमीजी की मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये बताओ कि अब मैं बदतमीजी की बात आपसे करूं, और बदतमीजी की बात यह है कि आरक्षण आप मांगते हो एक तरफ और दूसरी तरफ महिला बराबरी का अधिकार मांगती है। आरक्षण का जरा मतलब बता दो क्या है। आरक्षण का मतलब होता है दीनहीन। तो पहले स्वीकार करो कि तुम दीनहीन हो, तुम उसे कहो कि मैं दीनहीन हूं, विकलांग हूं, मानसिक विकलांगी से ग्रस्त हूं, बैठ जाओ मेरी कुर्सी पे, मैं हट जाता हूं। लेकिन पहले स्वीकार करो अपनी दीनता, और अगर बराबरी का अधिकार तुम लेने आई हो तो मैं सीट बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कैसी बात, अजीब तरीके का हमें संस्कार दिए जा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान के कारण ही उनका अपमान हो रहा है, बुजुर्गों के सम्मान के कारण ही उनका अपमान हो रहा है। सम्मान उसका करो जो सम्मान करने योग्य है, फिर वो बुजुर्ग हो, फिर वो महिला हो, फिर वो बच्चा हो, कोई भी हो। इस तरीके की नैतिक शिक्षा बंद हो जानी चाहिए। किसी बच्चे को ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि बुजुर्ग का सम्मान करो, ये बहुत पुरानी बात हो गई। वरना हालत यह है कि जवानी के दिनों में जो आदमी कहता था क्रांति कर देंगे, जब वो बुढ़ापा होता तो कहता राम राज्य की बात करो। क्योंकि जवानी के दिनों में जब वो क्रांति करता था तो उसकी ताकत थी क्रांति कर देने की। जब बूढ़ा हो गया तो वो कहता है कि लोगों को राम राज्य सिखाओ तभी इज्जत मिलेगी। बच्चों को मासूमियत की इज्जत चाहिए, जवानों को क्रांति की इज्जत चाहिए, और बुजुर्ग को जो है वो बूढ़े हो जाने की इज्जत चाहिए, राम राज्य वाली इज्जत चाहिए। तीनों अपनी इज्जतों पे डटे हुए हैं। ये नहीं चलेगा। इसी के कारण धर्म में और आपके समाज की शिक्षा में बहुत भेद है। धार्मिक शिक्षा नहीं सिखाती कि बुजुर्ग ज्यादा जानता है। धार्मिक शिक्षा में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ज्ञान की बात की। धार्मिक शिक्षा अनुभव से आती है और वो किसी उम्र में आ सकता है। कोई भी आदमी अपने अनुभव को इतनी गहराई तक ले जा सकता है कि किसी उम्र में भी सम्मान का लायक हो जाए। यह है धार्मिक शिक्षा। लेकिन तुम्हारे स्कूलों में जिस तरीके की धर्म की शिक्षा दी जाती है वो पूरी नैतिक शिक्षा है, नैतिकता पे आधारित है। वो नियम कानून बना लिए हैं समाज ने जो जबरदस्ती का सम्मान पाने के हैं। तो यदि हम उनको बंद कर सकें और हम ये कह सकें बच्चों से कि 12 साल तक हम तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं सिखाएंगे, 12 साल तक सिर्फ तुम अपना ज्ञान लो, और अगर ऐसा उन्होंने किया तो 12 साल की उम्र तक हम बच्चों को पीएचडी करा के ख़त्म कर देंगे। बच्चों के दिमाग की जो पूरी विकास प्रक्रिया है उसमें ये धार्मिक शिक्षाएं रुकावट हैं। एक बच्चे को हम कहते हैं कि विज्ञान की बात सिखाओ, और वो विज्ञान की बात सिखाने के साथ साथ हम उसे पूजा पाठ भी सिखा देते हैं। वैज्ञानिक कैसे हो पाएंगे हमारे देश के बच्चे जब वो पूजा पाठ में लगे पड़े। इसलिए ये मत करो, उनको शिक्षा दो, पूरी शिक्षा दो, समाज की पूरी शिक्षा जिसमें समाज डेवलप होता है दो, लेकिन कृपया करके धर्म के नाम की शिक्षाएं बंद कर दो। उसमें ये इतिहास का चैप्टर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत इतिहास की। मेरी बेटी एक बार शिकायत कर रही थी अपनी माँ से। उसकी माँ पढ़ा रही थी कि पढ़ो ये रामचंद्र जी वनवास गए 14 साल के लिए, कितने साल के लिए। वो बोली पता नहीं मेरी जिंदगी में रामचंद्र जी का वनवास जाना क्या काम आएगा। ये पढ़ाई में रामचंद्र जी का वनवास क्यों पढ़ाया जा रहा है। रामचंद्र जी वनवास गए, इसका तुम्हारे भविष्य में क्या काम आएगा बताओ। तुम्हारी शिक्षा में क्या काम आएगा। तुम्हारे ऑफिस में कौन तुम्हें वनवास भेज रहा है। ये बातें किस काम की। हाँ, एक बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, उसे जीवन जीने दो,
फिर एक दिन वो थक जाएगा, वो कहेगा अच्छा रामचंद्र जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसको जानने देना, वो उसका चुनाव होना चाहिए। इतना छोड़ दो कि वो उसका चुनाव हो, वो जब चाहे रामचंद्र जी के बारे में जाने, जब चाहे वो मोहम्मद साहब के बारे में जाने, वो उसकी स्वतंत्रता दो भाई। फिर वो जो होता है उसको रोको मत। लेकिन तुम खतरे में हो, कहीं इस्लाम खतरे में, कहीं हिंदुत्व खतरे में, और मुझे तो लगता है पूरी मनुष्यता खतरे में है इन सब के चक्कर में। ये बहुत झंझट हो गया है। इंसान को सिर्फ एक ही चीज की शिक्षा कहीं नहीं मिलती, वो है इंसानियत की। बाकी सारी शिक्षाएं मौजूद हैं। हिंदू कैसे होते हैं बताया जाता है, मुस्लिम कैसे होते हैं बताया जाता है। मुझे जरा ये बताओ किसी किताब में लिखा है इंसान कैसे होते हैं? फिर उसकी भी परिभाषा होगी और वो हिंदू मुस्लिम से मैच कर देगी। अगर कोई मेरे पास लेके आएगा परिभाषा की, इंसानियत की परिभाषा, तो उसने कहा होगा इंसानियत की परिभाषा है दुनिया का भला करो। मैं कहूँगा ये कहाँ की परिभाषा है? बोले ये रामचंद्र जी कह गए सिया से, लौट के वहीं आ जाएगा मामला। ये क्या बात है? इंसानियत की परिभाषा इंसान से पूछो। इंसानियत की एकमात्र परिभाषा है, मैं दे देता हूं, अगर आपकी किताब परमिशन देते हो तो लिख लेना, नहीं तो मेरे मरने का इंतजार करो, उसके बाद लिख लेना, जिंदा रहते अगर खतरे हो तो। इंसानियत की एक बात परिभाषा है, योर लाइफ योर रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। मेरे जीवन में मेरे नियम काम करेंगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे नियम काम करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई परिभाषा नहीं। इंसानियत को इसी ढंग से पल्लवित किया जा सकता है। तुम्हारी लाइफ को मैं नियम देता हूं, हत्या कर देता हूं, मेरी लाइफ को तुम नियम देते हो, मेरी हत्या कर देते हो। इस तरीके से हम दोनों हत्यारे होकर काम कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन से जो निर्णय आए वो तुम लो, मेरे जीवन से जो निर्णय आते हैं वो मैं लेता हूं। फिर अगर बीच में कोई सहयोगी बन जाते हैं, आपस में दो लोगों को लगता है हमारी परिभाषाएं मैच खाती हैं, वो दोनों अपना संसार बढ़ा सकते हैं। नहीं तो झंझट दिया जा रहा है जबरदस्ती। जबरदस्ती एक लड़के को एक लड़की से बांधा जा रहा है, एक लड़की को लड़के से बांधा जा रहा है। ये जबरदस्ती की परिभाषाओं का हौज पौज चल रहा है। तुम्हारी पूरी पृथ्वी पे एक भी मनुष्य ऐसा ढूंढना मुश्किल है जो कह सके कि दूसरे के नियम मान के हम आनंदित हुए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि हमारे जीवन का आनंद घटा कि हमने उसके नियम माने। और अगर वो ऐसा कह रहा है तो सिर्फ इतना ही अंतर है, जैसे वो कोई कहते हैं स्वामी जी हम आपकी ये बात मानते हैं क्योंकि ये बात हमें रुचिकर लगती है। स्वामी जी की वही बात मानी जाती जो रुचिकर लगती। तो रुचिकर वही बात लगती जो तुम्हारे अंदर से आती है। पूरी बातें नहीं मानी जाती। तो तुम कहते हो कि किस तरीके से सामाजिक शिक्षा और जो धार्मिक शिक्षा है या जो स्कूलों की शिक्षा है और धर्म की शिक्षा है दोनों का सम्मान हो, तो दोनों का सम्मान तभी हो सकता है जब धर्म की शिक्षा में समाज इंटरफेयर ना करे और समाज की शिक्षा में धर्म इंटरफेयर ना करे। दोनों को उनकी तरीके से बढ़ने देना चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि जब किसी व्यक्ति को समाज की शिक्षा सही रूप से दी जाएगी, वो समाज को सही रूप से जिएगा। यदि वास्तव में वो सही सामाजिक हो पाएगा तो उसको धर्म की याद भी नहीं आएगी। और जिस व्यक्ति को पूरा समाज जीने के बाद धर्म की याद आएगी, फिर वो धर्म को, समाज को त्यागेगा और धर्म को पूरा अपना लेगा। तो दोनों के अपने क्राइटेरिया हो जाएंगे, और दोनों के क्राइटेरिया होंगे तो कोई घर्षण नहीं होगा। इस तरीके से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई बात लगी हो तो वो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ो, थोड़ा सा जो भी है। शर्मा सिद्ध का प्रश्न है, स्वामी जी शुभ चेतना अशुभ चेतना वाली चर्चा रह गई एंड संदीप महेश्वरी इनलाइटेड है। मुझे अब ये अपना प्रश्न कर रहे, मुझे जनवरी 2016 में झलक मिली थी आनंद प्रेम मस्ती संतोष की। एनर्जी भी फील होती थी, इतनी एनर्जी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे आध्यात्मिक प्रगति हो गई। पानी पीता था तो बड़ा मधुर लगता था, सब सुंदर दिखता था, छोटे बच्चे भी प्यारे दिखते थे। भीतर से इशारे भी आते थे, हेड से लेकर सेंटर तक, पर समझ नहीं पाया। म्यूजिक भी सुनता था,
तब फील होते थे इससे, और ये भी हुआ, डर बढ़ गया, क्रोध भी, कामुकता भी। जून जुलाई 2016 में खो गई एनर्जी, आनंद। चलिए जल्दी से जाते हैं। पहली बात, शुभ चेतना अशुभ चेतना की चर्चा थोड़ी बहुत हो चुकी है, बाकी प्रश्न आने पे बात होगी। तीसरी बात, संदेह महेश्वरी जो है वो उपलब्ध है कि नहीं है, तो कल मैंने थोड़ा सा कुछ कहा था उन्हें ऐसे करके, ये इसमें मेरा जवाब है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये कहते हैं कि खो गई था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये बात सही कहते हैं लो, ऐसा होता है। बहुत बार परमात्मा हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, बहुत बार आनंद का झोंका हमसे छू के गुजर जाता है, लेकिन हमारी आंख ऐसी नहीं होती कि हम उसको सम्मान दे के रोक पाएँ। पुरानी कहानियाँ हैं कि परमात्मा आया, वो भिखारी के रूप में आया और हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो इस रूप में आएगा, हमने उसको भगा दिया। फिर रात सपने में परमात्मा ने कहा कि मैं सुबह आया था भिखारी के रूप में, तूने मुझे पहचान नहीं पाया। फिर वो अगले दिन सुबह इंतजार करता रहा, उस दिन परमात्मा जो था मदारी के रूप में आया। तो इस तरीके से कई बार वो कई रूप में आता है, लोग पहचान नहीं पाते। और फिर वही होता है जो ये कह रहे हैं कि फिर वो काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, सब बढ़ गया। इतनी बड़ी ऊर्जा अगर तुम्हारे पास से गुजरी और तुमने उसे मुक्ति का मार्ग ना बना पाया, तो वही तुम्हारे झंझटों का कारण बनेगा। तो गुरु के मामले में सिर्फ इतनी बात स्पष्ट है कि गुरु की संगत में हम ये सीखते हैं कि परमात्मा की पहचान क्या। गुरु गोविंद दोय खड़े, काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो जो बात है कि गुरु द्वार बनता है, गुरु आंख बनता है। जब तक किसी को किसी गुरु का सानिध्य न मिले, परमात्मा का झोंका पहचान में नहीं आता। आनंद आता है लेकिन पीड़ाएं छोड़ जाता है। आनंद ना मिला होता तो बेहोशी में जी भी सकते थे, लेकिन आनंद जब मिल जाता है तो बेचैनियां खड़ी कर जाता है। तो इनकी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि अगर उस वक्त से कुछ सीखा हो तो पहचानो कि उसकी कैसी लहर थी, क्या क्या था, और जब वो आए तो अकड़ना मत, जब वो आए तो उसे आने देना। फिर वो जो भी छुड़ाए उसे छोड़ देना। उस आनंद में कई बार ऐसा होगा कि तुमसे कुछ ऐसी चीज़ें उठेंगी जो विवादित होंगी, तो तुम घबराना मत, मैं क्या करने लगा, तुम उनको करना, विवादों से मत घबराना। तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि मामला ठहर गया, कोई चीज़ ऐसी है जो फिर अब जाती नहीं। लेकिन ऐसे केवल इनके अनुभव में मत समझना, ऐसे बहुत लोगों के अनुभव में। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा अभागा नहीं है जिसका द्वार परमात्मा ने कभी ना कभी खटखटाया ना, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, इसलिए वो चला जाता है। तो उसको पहचानने के लिए आंख बनाने की जरूरत है। जिस दिन वो ये आंख बना लेंगे उस दिन फिर वो दोबारा नहीं होगा। और कोई प्रश्न है तो करें। अमित त्रिवेदी का प्रश्न है, ओशो के सन्यासी क्यों भटके ओशो की विचारधारा से? लव यू सखा। भाई तुमने लव यू बोल दिया है तो समझ जाओ, इतने दिन से इसी पे बात कर रहा हूँ, पूरी बातें कर चुका हूँ। आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, या लव धर्मा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, उसमें एक आपको ओशो के भटके सन्यासी वाला भी मेरा एक प्रवचन मिलेगा, जिसमें मैंने पूरी बात कही, डिटेल से कही है। उसको सुने और उसके नीचे की गालियाँ पढ़ें और तुम्हें समझ में आ जाएगा भटके वो सन्यासी कैसे होते हैं। ठीक है, लव यू। उनके लिए हाँ, लव यू लव यू। स्वामी पता नहीं किस चीज़ की तलाश में हूँ मैं। कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। बिना कारण मन बेचैन हो जाता है, कभी जीवन बेकार सा लगने लगता है। मुझे दोस्तों से बड़ा प्यार है, तो जब वही दोस्त मुझे पूछते नहीं है, लेकिन फिर उस चीज़ को लेके बहुत बेचैन हो जाता हूँ। खुलकर रोना चाहता हूँ, लेकिन आंसू आंखों में आते हैं पर बह नहीं पाते, वो वहीं रुक जाते हैं, आंखों में नमी सी रहती है, तो खुल के कभी बह नहीं पाया। देखो, हमारी 3 स्थितियां हैं, शरीर की, मन की और एक चेतना का अपना स्तर। हम अलग अलग समय में अलग अलग ग्राउंड पे होते हैं।
जब हम शरीर के तल पे होते हैं तो हमारी संतुष्टियां शरीर के तल के संतुष्टियों की मांग करती हैं। जब हम मन के तल पे होते हैं हम उसी तरीके की मनबाजी में आते हैं और हम तभी संतुष्ट होते हैं जब मन के तल की संतुष्टियां मिलें। और सामान्यतः एक व्यक्ति जीवन में अपने दिन में कई बार इस तरीके की उतार चढ़ाव को महसूस करता है। ये कोई तुम्हारी बात नहीं, ये सभी की बातें हैं। जैसे शरीर है, कभी कभी शरीर बहुत हावी हो जाता है, इसको भूख भोजन ना मिले तो फिर शरीर मनन सबको तोड़ देता है, रख के कहता भोजन चाहिए, बाढ़ में गया मनन, अभी फिर आपको भोजन ना मिले तो मैं कहूँ आओ मर्सिडीज आई है तुम्हें लेने, बैठा लें, तुम कहोगे भाड़ में गई मर्सिडीज, पहले भोजन दो। क्योंकि शरीर की ज़रूरतें इतनी भारी हैं कि फिर वो तोड़ देती हैं मन को। कभी कभी मन की इतनी मक्कारियाँ हो जाती हैं कि वो शरीर की ज़रूरतों पे भी ध्यान नहीं देता। जैसे कुंडली जगाना मन की मक्कारी, सेक्स शरीर की ज़रूरत, तो कहता नहीं सेक्स नहीं करेंगे, कुंडली जगवानी। तो इस तरीके से एक अपने ही अंदर हम खंड खंड हो जाते हैं, शत्रुता पैदा कर लेते हैं अपने से। तुम कहते हो कि तुम रो नहीं पाए, तुम्हें गौर करा, तुमने पूरे प्रश्न में गौर किया, ये तुम उत्तर भी दे रहे हो। तुम पूरे अपने उसमें तुमने शरीर की दिक्कत बताई, तुमने मन की दिक्कत बताई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी है कि तुम रो नहीं पा रहे। और मेरा मानना यह है कि बहुत सरल माध्यम है कि रोना चाहिए। अगर हम सही से रो सकें, जैसे कि अभी तुम्हारे आंसू आते हैं, रो लो, अभी रो लो, कोई दिक्कत नहीं, फूट जाओ। जैसे तुम रोगे तुम अचानक पाओगे कि मन और ये जो शरीर के बीच में एक सेतु निर्मित हो गया। रो नहीं पाते हो तो सेतु नहीं निर्मित हो पाता। आंसू शरीर में, कहते हैं बुद्ध कहते हैं कि सभी चीजें गंदी होती। बुद्ध ने तो शरीर के अंदर के सारी चीजों को गंदा बता दिया, पित्त कफ ये वो। और मैं कहता हूं शरीर में सब कुछ गंदा नहीं होता। आंसू पूछने के बाद आज तक किसी ने हाथ नहीं धोए। आंसू पहुंचने के बाद कोई हाथ नहीं धोता। आंसू एकमात्र चीज है जो तुम्हारे अंदर इंसानियत को जन्म देते हैं। अभी तक जो भी है वो सब संस्कार है, शरीर की जरूरत है या मन के संस्कार है। यही कारण है कि बेचैनी। मेरे इस जगत में बड़ा सम्मान है आंसुओं का। कोई रोना चाहे तो रो सकता है, मैं किसी को रुकावट नहीं डालता। बस इस ढंग से मत रोना कि पड़ोसी को पता लगे और वो कहे कि कोई लगता है यहाँ रेप हो गया। ऐसा हो जाता है कई बार, समझ नहीं पाते। ओशो ने अपने कम्यून को इसीलिए इस तरीके से निर्मित किया था कि साउंड प्रूफ हॉल चाहिए, सभी कुछ महंगा इसीलिए बनाया कि भैया चलो रो लो, बाहर तक आवाज़ें ना जाएं। आवाज़ें जाएंगी फिर पता लगा हर रोज़ पुलिस आ जाएगी कि इनके यहाँ कुछ हो रहा है। क्योंकि पड़ोसी बहुत नेक दिल होते हैं। आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें इन्फॉर्म करने का मौका मिले तो वो तुरंत कर देते हैं। इसलिए रो, खुल के रो। और मैं कहता हूँ सामने रोने में अड़चन आता है तो नदी के किनारे जाके रो, थोड़ा घाट पे जाके चिल्लाओ, खूब जोर जोर से चिल्लाओ, जो चिल्लाना है, बहुत सहयोगी है। लेकिन तुम्हारी जो है दिक्कत, वो दिक्कत भी बिल्कुल सहज है। सच बात तो यह है कि कोई ऐसा मिलता नहीं जिससे अपने आप को प्रकट किया जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत वही है। दोस्त यार जो भी हैं वो उस ढंग से नहीं मिलते। लेकिन ये भी एक जान लो कि दोस्त यार आग्रह से नहीं मिलते। ऐसे दोस्त यार हमें मिल जाएं इसका आग्रह करने से नहीं मिलते। अपने अंदर को शांत करने से, अपने आप को प्यारा करने से मिलते हैं। कारण है क्योंकि दोस्त यार भी तुम्हारे जैसे, तुम भी रोना चाहते हो, वो भी रोना चाहते हो। उन्हें भी किसी का सहारा चाहिए और तुम्हें भी किसी का सहारा चाहिए। इसलिए ही किसी ने कहा था कि सहारा बन जाओ, तुम्हें सहारा मिल जाएगा। एक बड़ा अच्छा सा गाना है, मैंने कई बार गुनगुनाया कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा
हो तो। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। थोड़े फूल हैं कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, इनमें से तुमको हिस्सा तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम मांगो मत, तुम किसी से नहीं मांगो मुझे सहारा दे दो, तुम सहारा बन जाओ। और सहारा बनते ही तुम पाओगे कि तुम्हें मिल गया। और वो जो दूसरा सूत्र है कि कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे तक, तुमको खुद अपने आप किनारा मिल जाएगा। बहुत से गुरु दूसरों को किनारे लगाते लगाते पहुंचे, ये भी एक ढंग है। जो हमने पाया है, थोड़ा सा पाया है ना, इसको बचाने का एक ही ढंग है, इसे बांटो। और जितना बांटोगे ये बचा भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। बीज है तुम्हारे हाथ में, एक बीज है, इसको बो दोगे 1000 बीज के रूप में बचा रहेगा, रखे रहोगे ये बीज भी नष्ट हो जाएगा। तो थोड़ी सी तरकीब मित्रों के साथ अभी होने वाला है ना वक्त। अभी आज हो सकता है आज यहाँ से निपटेंगे। मैं हूँ ऋषिकेश में हूँ, बता देता हूँ। हो सकता है अब हम स्थान यहाँ से चेंज करेंगे, कहीं और स्थान पे पहुँचेंगे, लेकिन मैं ऋषिकेश में रहूँगा। हाँ, वहाँ स्थान पे और थोड़ी सी, जितने मेरे बच्चे हैं, वॉलंटियर हैं, इन सबको किसी काम से मुक्त करता हूँ। हम लोग सब खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, मौज करेंगे, अब दूसरे ढंग से मजा लेंगे। और अब आज़ाद हैं, अब और आज़ाद होके घूमेंगे। अब यही जो बातें हो रही हैं, अब ये सड़कों पे करेंगे, चौराहों पे करेंगे। अब निकलेंगे अपने, अब थोड़े दूसरे ढंग से मजा लेंगे। अब दिखाएंगे कि फ़कीरों की मौज है, इन्हें तुम कैद नहीं कर सकते। हवाएं अपने तरीके से मज़ा लेना जानती। तो अब तो वक्त आ रहा है, अब तो और जीने का वक्त आ रहा है। अब तो काम से भी मुक्ति हुई, क्योंकि सारा काम यहीं तक था, क्योंकि जिम्मेदारियां थी। अब कोई जिम्मेदारी नहीं, अब हम सब स्वतंत्र। हाँ, एक जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, वो मेरा कमिटमेंट है, उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। 19 तक मैं ऋषिकेश में उपलब्ध रहूँगा हर एक को। कोई भी आए, मेरे नंबर हैं, उन पे आप बात करें, मैसेज भेजें, मैं आपको ऋषिकेश में उपलब्ध रहूँगा। हाँ, आएँ तो मैरून गाउन ज़रूर लेके आएँ, मैरून वस्त्र लेके आएँ, उनको पहने, बैचेज हमसे लें, घूमें और दुनिया को दिखाएं कि जिंदा है। नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, और वो काम मैं करता रहूँगा। और आज से सारे बच्चे मेरे, बस आज हम लोग जो पैकिंग की व्यवस्था करते हैं उतना सा काम है, बाकी पूरी तैयारी मैंने होटल बुक कर लिया है अपने तरीके से। अब हम लोग यहाँ से कहाँ बढ़ेंगे उसकी तरफ बात होगी। और आज शाम तक भी अभी हम यहाँ हैं, कल मॉर्निंग में हम यहाँ से निकलेंगे। तो जो भी मित्र चाहते हैं आना या जो भी, और अगर किन्हीं को थोड़ा सा लग रहा हो कि उन्हें इस सागर को जो लाल करना है, अपनी रंग की पुड़िया डालनी है, तो निकलो दोस्तों, अभी समय है, कोई गया नहीं। अभी आधा कुंभ हुआ है और अभी आधी स्थिति पलटी जा सकती है। क्या हो जाएगा किसने क्या देखा। युद्ध समाप्त नहीं, पिक्चर अभी बाकी। ठीक है जी, पिक्चर तो अभी बाकी है।